अब जब फिर फोन बजा, इसने फोन उठाया, हेलो, बोले हेलो, बोले हाँ गांव मधुबानी, बोले हाँ ये गांव मधुबानी है। बोला वो यहाँ खालिद साहब होते हैं, बोले हाँ होते हैं, तुम्हें क्या काम? बोला नहीं खालिद से काम नहीं है, खालिद का एक दोस्त है मकबूल। बोले हाँ है। बोला ठीक 3 दिन बाद वो मर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अब लोग कहते हैं यार नई कहानी तो आ जाएगी, ठीक है, ये नए शेर कब आएंगे? हाय नए शेर कब आएंगे? नए शेर हो जाए। लो भाई, शेर जो बात शायरी की हो रही है तो मैं कह रहा हूं, जिसको मैं अपना बनाता हूं बिछड़ जाता है। जिसको मैं अपना बनाता हूँ बिछड़ जाता है। मैं अपने लिए कह रहा हूं कि जिसको मैं अपना बनाता हूं बिछड़ जाता है, मेरी बनती ही नहीं कातिबे तकदीर के साथ। आए हाय, क्या बात है, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। अहमद, वैसे तो इंसान खाक है। खाक से बने हुए ना हम लोग, खाक है। वैसे तो इंसान खाक है, मगर ये लफ्जों में आग लिए फिरता है। ओए होए होए होए, वैसे तो इंसान खाक है लेकिन लफ्जों में आग लिए फिरता है। हाय हाय, जो बात करते हैं तन मन में आग लगा देते। अरे अरे अरे, हाय 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 हाय। और कह रहा हूं अहमद, हाय देखो क्या बात है यार, कि जहर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कि जहर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी से सच्ची मोहब्बत कर कर देखो, रोज मरोगे। हाय 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 हाय, क्या बात कह दी शेख साहब, क्या बात कह दी सर आपने, वाह। जहर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से सच्ची मोहब्बत करके देखो, रोज मरोगे। हाय हाय। और इससे भी मैं आगे बढ़ के बोलूं, हाँ, जिससे भी सच्ची मोहब्बत करो ना, हाँ, उसको बता दो। क्या है? हाय 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 यार, फिर देखो तुम्हारा क्या असर है। वो हाल करेगा आपका कि आपकी सोच है, आपको मतलब आपकी पैदाइश पे अफसोस करवा और देगा। फिर उसी के लिए कह रहा हूं अहमद, हाँ हाँ, क्या बात मैं है। उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं मेरे दोस्त, कि मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। जानते हो क्यों? क्यों? छोड़कर नहीं गया, तोड़कर चला गया। ओह, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। वो छोड़कर नहीं गया, तोड़कर चला गया। हाय हाय, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, कि तू अगर लौट भी आया तो क्या हासिल। हाँ, चला गया था फिर आ गया, ये उसके लिए कह रहा हूं कि तू अगर लौट भी आया तो क्या हासिल। तू अगर मेरा होता तो जाता ही नहीं। हाय 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 हाय, अक्सर वो लोग लौट के आते हैं, हाँ, जिनके लिए वो छोड़ के जाते हैं ना, हाँ जी, वो उनको उनकी औकात दिखा देते हैं। बिल्कुल ऐसे तो फिर वो लोग लौट के आते हैं। लौट कर आते हैं। और ऐसे ही जब फिर होता है लौट कर आते हैं तो फिर क्या हासिल। अब क्या अगर हासिल मेरा होता तो जाता ही क्यों। हाय हाय, ये ऐसी ही बात है कि शीशा तोड़ के जोड़ दें आप, फिर सब सही हो जाएगा। बिल्कुल, वो बाल आ जाएगा। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं, जो अपने होते हैं ना अहमद, ये सताने वाले अपने, हाय उनके लिए कह रहा हूं, मैंने रिश्तों पर एतमाद किया। हाय, सुन ले कि मैंने रिश्तों पर एतमाद किया, फिर मुझको नोच कर खा गए रिश्ते। हाय 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 हाय, मैंने रिश्तों पे एतमाद किया, फिर मुझको नोच के खा गए रिश्ते। हाय 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 हाय, क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, ये जो अहम होते हैं, हाँ, ये जो अहम होते हैं बड़े बेरहम होते हैं। ओह माय गॉड, क्या बात है यार, ये जो अहम होते हैं, हाँ, ये बड़े बेरहम होते हैं। ओ यार, ये तो पूरी गजल है यार, ये तो ओए हो, इस पे तो इतनी मोटी किताब लिखी जा सकती है। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। और कह रहा हूं अहमद, ये जो वफाएं होती हैं, हाँ, ये जो वफाएं होती हैं बहुत नायाब होती हैं, इसीलिए कम दस्तयाब होती है। ये जो वफाएं होती हैं, ये बहुत नायाब होती हैं, इसीलिए कम दस्तयाब होती हैं। और तमाम प्यार करने वालों को कह रहा हूं,
हाँ जी। कि सपने वो नहीं जो हम सोते में देखते हैं। सपने वो नहीं जो हम सोते में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। हाय हाय, क्या बात है, क्या मोटिवेशन है, क्या बात है। सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, क्या बात है। सपनों के आगे हैं अपने, हाँ जी, और अपने इंतजार कर रहे हैं स्टोरी का। स्टोरी का, बिल्कुल। तो मेरे अपने और अपनों के लिए आज की हमारी कहानी है अहमद, अपनी कहानी। ये कहानी है इंडिया बिहार में एक जगह है मधुबानी के नाम से, गांव है मधुबानी। ये मधुबानी में एक मोमडन है, इसका नाम है, मुसलमान है ये आदमी, इसका नाम है खालिद। ये खालिद अभी रिटायर्ड हुआ है, जॉब से रिटायर्ड हुआ है। रिटायर्ड होने के बाद जिसको पैसे मिले हैं, अब ये बैठ के सोच रहा है कि मैं इस पैसे को काम में लूं। तो इसको किसी ने बताया कि गांव से थोड़ा सा हटकर जमीन बिक रही है। वो जमीन, इसने ये सोचा कि वो जमीन ले ली जाए। वो जमीन लेने के बाद क्या करना है कि उस जमीन पे जो वो जमीन लेगा वहां दुकान बनाएगा, उसको जनरल स्टोर बनाएगा दुकान को, और जनरल स्टोर के बराबर में छोटा सा एक पीसीओ लगा देगा जहां फोन का अरेंज हो जाए और गांव वालों के लिए आसानी हो जाए। इसके दिमाग में ये सारी प्लानिंग चल रही है। ऐसा ही हुआ अहमद। ये जो खालिद है अपने दोस्त मकबूल को लेके वो जमीन का सौदा करने के लिए चला गया। अब जब जमीन पर पहुंचे, बात हो रही है, तो मकबूल ने इससे कहा कि खालिद, ये जो जगह तू ले रहा है, मैंने इस जगह के बारे में सुन रखा है कि यहां कुछ मामलात हैं। तो वो जो खालिद है, होता है ना कि वो, उसके दिमाग में ये बात आ रही है, ऐसा तो नहीं कि मैं दुकान बना रहा हूं और ये अंदर से जल रहा हो, है ना, उसके दिमाग में वो बात आई। मैं सब इन चीजों पे बिलीव नहीं करता यार, मुझे इन सब चीजों पे भरोसा नहीं है। तो कहता तेरी मर्जी है। खालिद ने वो जगह ले ली। खालिद ने वो जगह लेने के बाद वहां एक दुकान बनाई है। दुकान बनाने के बाद छोटा सा बराबर में पीसीओ खोल लिया है, फोन रख दिया है वहां। अब क्या हुआ, इसने पैसे वहां लगा दिए, काम शुरू हुआ, जनरल स्टोर बेहतरीन चल रहा है अहमद। हफ्ता भर गुजरा, एक हफ्ता गुजरा होगा अहमद। एक हफ्ता गुजरने के बाद, अब याद रहे क्योंकि रिटायर्ड है, रिटायर्ड होने के बाद इसने सारा दिन अपनी दुकान को देना है, रात को 11 बजे दुकान बंद करके इसने घर जाना है। हफ्ता भर गुजरा। एक हफ्ते के बाद हुआ क्या कि जब दुकान बंद करने का टाइम है, आखिरी टाइम हो रहा है, तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के टाइम, ये दुकान की सफाई कर रहा है, बाहर से झाड़ू वाड़ू दे रहा है कि बस बंद करनी है। क्या सुन रहा है कि फोन बज रहा है, पीसीओ का जो फोन है वो बज रहा है। इसने घड़ी की तरफ नजर मारी और देख रहा है कि अरे, ये रात को 10:30 बजे का टाइम है और पीसीओ पर फोन आ रहे हैं, यानी मेरे यहां फोन आ रहे हैं। यहां तो लोग करने के लिए आते हैं, या अगर किसी का फोन आएगा तो मैं जाके बताऊंगा, मगर ये जो फोन बज रहा है ये किसका है। ये दौड़ता हुआ अंदर गया, इसने फोन उठाया, अब ये बात कर रहा है। इसने कहा हेलो, तो वहां से जो आवाज आई है एक दमदार आवाज है अहमद, और वो कह रहा है कि सुनो, बोले ये गांव मधुबानी है। इसने बोला हाँ, गांव मधुबानी है। आप कौन? वहां से कह रहा मुझे छोड़ो, कौन? इस गांव में कोई खालिद नाम का आदमी है? इसने बोला हाँ है। आपको क्या काम है खालिद से? इसने बोला खालिद से क्या काम होगा, लेकिन खालिद के लिए इत्तला यह है कि खालिद के घर में खालिद का बेटा है 5 साल का। ये एकदम चौंक गया। इसने बोला हाँ फिर? बोला वो बच्चा जो 5 साल का है, आने वाले 1 घंटे के अंदर अंदर वो छत से गिरेगा और उसकी टांग टूट जाएगी। इसने बोला हेलो हेलो। फोन बंद हो गया। इसने फोन को देखा, रिसीवर रखा। अब ये सोच रहा है ये कौन था, फिर सोचा शायद किसी ने मजाक किया हो। ये फोन रख के और वापस बाहर आ गया दुकान में, सफाई में लग गया है, बंद करने का टाइम है। अहमद 1 घंटा गुजर गया, 1 घंटा 10 मिनट गुजर गए, तो क्या देख रहा है कि इसका पड़ोसी भागता हुआ इसकी दुकान की तरफ आ रहा है कि खालिद भाई खालिद भाई खालिद भाई। ये रुका। इसने बोला भाई क्या हुआ,
एकदम आके खड़ा हुआ, क्या हुआ, क्यों चीख रहा है? बोला खालिद भाई। बोले हाँ। बोला आपका बेटा छत से गिर गया है। बोला क्या? बोले आपका बेटा छत से गिर गया है और उसकी एक टांग टूट गई है। अहमद दौड़ता हुआ घर की तरफ गया। घर गया तो जाके क्या देखता है कि इसका बेटा छत से गिरा है और उसकी एक टांग टूट गई है। बड़े सब लोग वहां जमा है, ये अफसुर्दा हो गया। यानी जो फोन पे बताया था वो हो गया? हो गया है। इसका दिमाग वहीं लगा हुआ है कि किसका फोन था जो मुझे ये पहले से बता रहा है कि तेरे बेटे की टांग टूटेगी, और टूटी। ऐसा ही हुआ है अहमद। हॉस्पिटल ले गए, बच्चे को प्लास्टर किया, घर लाए। अब दिन गुजरा, ये अपनी शॉप पर मौजूद है। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, अब दूसरे दिन की रात हो रही है। ये हस्ब दस्तूर अपने दोस्त मकबूल के साथ अपनी दुकान में बैठा हुआ है। तो मकबूल इसको तसल्ली करा रहा है कि बोले परेशान ना हो यार, अल्लाह की मेहरबानी है कि तेरे बच्चे की जिंदगी बच गई, टांग टूटी है, सही हो जाएगी इंशाल्लाह, तू परेशान ना हो, ठीक है? और मेरे लायक कोई काम हो तो बता। उसने बोला नहीं कोई नहीं, खैर है। बोला मैं जाता हूं, तू दुकान बंद करके घर पहुंच। बोले हाँ। मकबूल दुकान से निकल के गया। ये दुकान में बैठा हुआ है। अब 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है अहमद। ये बाहर निकला, इसने झाड़ू देना शुरू करी। अब बाहर जैसी सफाई कर रहा है, क्या सुन रहा है कि फोन बज रहा है। अब जब फिर फोन बजा तो ये झाड़ू फेंक के फौरन फोन की तरफ गया है। अब फोन के पास भागकर गया तो है, लेकिन उठाते हुए डर रहा है। क्यों डर रहा है कि ये पता नहीं अब क्या बोलना चाह रहा है। इसने फोन उठाया, हेलो। बोले हेलो। बोले हाँ, गांव मधुबानी? बोले हाँ ये गांव मधुबानी है। बोला वो यहां खालिद साहब होते हैं? बोले हाँ होते हैं, तुम्हें क्या काम है? बोला नहीं, खालिद से काम नहीं है, खालिद का एक दोस्त है मकबूल। बोले हाँ है। बोला ठीक 3 दिन बाद वो मर जाएगा। इसने बोला क्या? हेलो हेलो। फोन बंद। इसने रिसीवर रखा और फोन को देख रहा है, फोन को देख रहा है और फिर कह रहा है कि मकबूल 3 दिन में मर जाएगा। इसके दिमाग में चल रहा है कि पहले जो फोन आया था कि टांग टूटेगी, बेटे की टांग टूटी, ये दूसरा फोन उसी आवाज में है और ये आज कह रहा है कि मेरा दोस्त मकबूल 3 दिन के बाद मर जाएगा। अहमद ये बहुत परेशान है। ये घर गया दुकान बंद करके, दूसरे दिन दुकान पे वापस आया। सारा दिन दुकान में बैठा हुआ है। इसका दोस्त मकबूल इसकी दुकान रोज आता है, इसका दोस्त है, रोज इसकी दुकान पे आता है। मकबूल हस्ब दस्तूर दुकान पर आया। अब ये मकबूल को देख रहा है। कौन? खालिद। खालिद ने मकबूल को देखा, मकबूल से पूछ रहा है, मकबूल सब खैरियत है? मकबूल ने बोला हाँ सब खैरियत है। तू क्यों पूछ रहा है? बोला नहीं ऐसे ही। दिन गुजरा। अहमद दूसरा दिन आया। दूसरा दिन हुआ, ये अपनी दुकान में है। हस्ब दस्तूर मकबूल अपने टाइम से खालिद की दुकान में पहुंचा। याद रहे ये दूसरा दिन है। अब खालिद मकबूल से दोबारा पूछ रहा है कि यार मकबूल एक बात बता। बोले हाँ। बोले तुझे कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे कहीं दर्द हो रहा हो या कोई ऐसी तकलीफ जो तू बताना नहीं चाह रहा हो, लेकिन मुझे बता। वो क्या पूछना चाह रहा है मालूम है अहमद? वो उससे ये पूछना चाह रहा है कि इसे कोई बीमारी तो लायक नहीं हो गई। हाँ, क्योंकि एक शख्स 3 दिन बाद मरने वाला है तो कुछ कुछ उस टेलीफोन के। हाँ तो कोई रीजन तो हो। हाँ। ये उससे कुरेद रहा है लेकिन उसको बता नहीं रहा। हाँ। अब मकबूल उससे कह रहा खालिद तुझे क्या हो गया? मैं ठीक हूं, देख हट्टा कट्टा हूं, सब सही है। 2 दिन गुजर गए अहमद। अब जब तीसरे दिन ये अपनी दुकान में बैठा हुआ है, मकबूल अपने टाइम से इसकी दुकान पर पहुंचा। शाम का वक्त है, मकबूल आके इसकी दुकान में बैठा है। हस्ब दस्तूर ये मकबूल को देख रहा है और ये भी देख रहा है कि आज तीसरा दिन है और मकबूल मेरे साथ बैठा हुआ है। अब ये मकबूल से पूछ रहा है कि मकबूल तू मुझे अपना दोस्त समझता है तो जो मैं तुझसे पूछ रहा हूं मुझे वो बता। मकबूल ने बोला क्या बता? कहते यार ऐसा तो नहीं कि भाभी से घर में तेरा कोई झगड़ा वगड़ा हुआ हो? मकबूल एकदम खड़ा हो गया, बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, कुछ नहीं हुआ। क्यों पूछ रहा है मालूम? क्यों? जब आदमी घर से परेशान होता है
तो फिर वो खुदकुशी तक पे आ जाता है। हाँ, क्योंकि बज़ाहिर वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन बता नहीं रहा। तो ये उससे पूछना चाह रहा है कि मुझे बता दे। उसने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है अहमद। 11 बजे और मकबूल उठा, कह रहा ठीक है खालिद, मैं निकलता हूं, तू वही अपने टाइम से दुकान बंद करके घर पहुंचना। बोला हाँ ठीक है। अब मकबूल उठा, इसकी दुकान से उतरा है और नीचे जा रहा है, तो खालिद ने इसको पीछे से आवाज दी है, मकबूल। मकबूल खड़ा हुआ, घूमा, बोला हाँ खालिद, कोई काम? अब वो उसको देख रहा है। बोला खालिद कोई काम? एकदम होशियार, बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, तू जा। ये मकबूल गया। अब जब मकबूल चला गया तो ये खड़ा हुआ ये सोच रहा है कि पिछला जो फोन आया था मेरे बेटे के लिए कि टांग टूटेगी टांग टूटी, अब ये दूसरा फोन जो आया है मकबूल की मौत का, मकबूल तो मेरे सामने घर गया, इसका मतलब ये है कि ये फोन ऐसे ही था। यह हशाश हो गया। इसने दुकान बंद करी। दुकान बंद करके जब ये घर पहुंचा है अहमद, तो जानते हो क्या देखा वहां जाके? क्या? वो देख रहा है कि मकबूल के घर के बाहर रश लगा हुआ है। क्यों? क्यों? ये उस रश में गया और जाके पूछा भाई क्या हुआ? तो जानते हो लोग क्या कह रहे हैं? क्या? लोग कह रहे हैं कि मकबूल के सीने में अचानक दर्द हुआ और मकबूल मर गया। अब जब इसने सुना कि मकबूल मर गया, इसका दिमाग वहीं फोन पे गया कि ये दूसरा फोन था जो सही साबित हुआ। यानी पहला मेरे बेटे के लिए था, टांग टूटी, हाँ टूटी। दूसरा फोन आया कि मकबूल मर जाएगा और मकबूल मर गया। अब ये यही सोच रहा है कि वो फोन करता कौन है, वो कौन है जो मुझे पहले से ही बता देता है। लेकिन उसको पता भी नहीं चलेगा, और कैसे पता चलेगा? ऐसे ही हुआ अहमद। अब ये अपनी शॉप पे गया अहमद। दिन गुजर रहे हैं, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, 7वें दिन अहमद हस्बे दस्तूर वही हुआ। ये अपनी दुकान के बाहर है, सफाई कर रहा है, दुकान बंद करने का टाइम है। फोन बजा, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे रात के वो फोन बजा और ये दौड़ता हुआ फोन के पास पहुंचा। अब जब फोन के पास पहुंचा तो ये सोच रहा है कि मैं उसे उठाऊं तो यकीनन कोई बुरी खबर होगी, लेकिन उठाना तो पड़ेगा। उठाना भी पड़ेगा। इसने रिसीवर उठाया और हेलो किया, तो वहां से आवाज आ रही है, हेलो। हाँ। बोले गांव मधुबानी? बोले हाँ। बोले यहां खालिद होते हैं? बोले हाँ हाँ। क्या काम है? बोला नहीं काम कुछ नहीं, सिर्फ इतना बताना है कि अभी कुछ लम्हों में तुम्हारी दुकान पे कोई आएगा, और वो कौन होगा जो आएगा? वो होगा जिन जो तुम्हारी दुकान पर आएगा। यानी कॉल आई और उसने बोला कि तुम्हारी दुकान पे थोड़ी देर बाद एक जिन आने जिन आएगा। और क्या कह रहा है कि जिन आएगा, मगर याद रहे तुमने उससे मिलना है। ऐसा नहीं कि तू दुकान बंद करके भाग जाए, और अगर दुकान बंद करके भागा तो तेरे लिए मुश्किलात हो जाएंगी। तुझे उससे मिलना पड़ेगा। इसने कहा हेलो हेलो, फोन बंद। इसने रिसीवर रखा। अब ये खड़ा हुआ सोच रहा है कि मैं जिन से मुलाकात कैसे करूंगा, मिलना भी जरूरी है। अगर मैं शॉप बंद करके भाग जाता हूं तो वो कह रहा है कि मेरे लिए नुकसान होगा, तो बिल्कुल होगा। क्यों? कि जो वो कह रहा है वो हो रहा है। तो मुझे जिनसे मिलना पड़ेगा। अब ये अपनी शॉप में बैठा हुआ है अहमद। हस्बे दस्तूर 2 मियां बीवी आए हैं, अपना कुछ सामान लिया उन्होंने जनरल स्टोर से। अब ये उनको जज कर रहा है, कि कहीं ये उस नजर से देख रहा है कि ये दोनों जिन तो नहीं है। उन्होंने सामान लिया, चले गए। ये अपनी शॉप में बैठा हुआ है। एक साहब आए, ये लंबा कद्दावर उसका शख्स का कद, उसकी शॉप में आया। अब ये इसके पांव कांप रहे हैं कि ये जो आया है ये जिन है। इसकी शॉप के पास आया, उसने उससे चीज मांगी, इसने उसको चीज दी, उसने पैसे दिए, वो चीज लिए, पैसे लेके वो चला गया। वो भी चला गया।
अब जब वो भी चला गया तो ये सोच रहा है कि वो फोन जो मुझे आया वो कह रहा था कि कुछ लम्हों में जिन आएगा। तो ये जो लोग आके गए इनमें से कोई भी जिन नहीं था। इसके ये समझ में आ गया अहमद। अभी अपनी दुकान में बैठा हुआ है, शॉप बंद करने का टाइम करीब हो रहा है। तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि दुकान के बंद करने के आखिरी टाइम में एक काली साड़ी में मलबूस एक औरत इसकी शॉप पर आई है। इसने उस औरत को देखा, बोले जी फरमाइए। उस औरत ने कहा कि मुझे एक कॉल करनी है। उसने उसको इशारा किया कि बूथ बना हुआ है, आप जाके कॉल कर लें। वो औरत कॉल करने के लिए अंदर गई अहमद। वो औरत अंदर गई, ये शॉप से बाहर निकला और शॉप से बाहर निकलने के बाद ये अपनी शॉप के बाहर खड़ा हुआ है और यही सोच रहा है कि अब तो मेरी दुकान बंद करने का टाइम है, तो वो जिन कब आएगा? ये दुकान से बाहर निकल के खड़ा हुआ है अहमद। तो जानते हो क्या देख रहा है? वो देख रहा है कि अचानक इसकी दुकान में आग लग गई है। दुकान में आग लग गई है और ऐसा भी नहीं कि बुझाने जैसा कुछ हो, कुछ नहीं, भग करके आग लगी और पूरी लकड़ी की दुकान वो उसने राख कर दिया। अब ये क्या देख रहा है कि दुकान जल रही है, वो जलती हुई दुकान बूथ तक जा रही है। वो जो बूथ में औरत गई है कॉल करने के लिए, वो बूथ पूरा जल रहा है। वो बूथ जल रहा है, उसमें से वो जलती हुई औरत बाहर निकली है। वो औरत जली हुई बाहर निकली। इसने उस औरत को देखा और चीख मार के ये इधर भागा और वो जलती हुई औरत वो इस तरफ भागी। दोनों अलग अलग सिमत भागे अहमद। वो घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद गिर गया है घर पे ही, बेहोश हो गया। अब जब बेहोश हो गया, दिन निकला। दिन निकलने के बाद इसने अपने मोहल्ले के जो पढ़ाई वाले लोग होते हैं उनका पता किया। एक हजरत को लेके ये अपनी शॉप पर गया। वहां ले जाके उनको खड़ा किया कि रात मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। तो उन्होंने दुकान देखी। तो जानते हो इससे क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? शुक्र करो इस बात का कि बात सिर्फ तुम्हारी दुकान जलने तक रही, वरना ये तुम्हारे साथ क्या होना था जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। इसने बोला वजह ये कि जिस जगह पे तुमने दुकान अपनी बनाई है ये जगह इस काबिल नहीं थी। वजह यह है कि ये जगह जिन्नातों का बसेरा है जहां तुमने अपनी दुकान बनाई है। और वो जो एंड में जो औरत आई थी काली साड़ी में, हाँ, यकीनन वही जिन्नात थी अहमद, जो जलती हुई बाहर निकली और उसी औरत के आने की वजह से वो पूरी शॉप जली अहमद। इसने दुकान बंद करी, आई गई हो गई, पता ही नहीं चला कि वो वाकया क्या था। ओए हाय हाय हाय, यानी उसने चंद पैसों की खातिर की जगह सस्ती मिल रही है और उसको लोगों ने आगाह भी किया था। कैसे दोस्त ने उसको मना भी किया। ओए शेख साहब, बड़ी डरावनी कहानी थी। एक ऐसे फोन की जो फ्यूचर बता रहा है आपको, बिल्कुल पहले से, लेकिन उसी से रिलेटेड बता रहा है। हाँ, खालिद से बिल्कुल रिलेटेड, क्योंकि उसी ने वहाँ पे दुकान खरीदी थी और उसी ने वहाँ पे पीसीओ खोला था। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब, मज़ा आ गया। थैंक यू। रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। और जाते जाते कोई अपनों के नाम, और जाते जाते तमाम प्यार करने वालों की नजर एक अच्छी सी बात बांध लें, इस बात को गिरा बना लें। कह रहा हूं तमाम लोग सुन लें, सब सुन लें। कह रहा हूं किसी की मदद करते वक्त ये मत सोचना कि आप उसकी दुनिया संवार रहे हैं, बल्कि ये सोचना कि वो आपकी आखिरत संवार रहा। ओए होए, क्या बात है शेख साहब। और जाते जाते एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि औरत पैसों की भूखी होती है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि औरत से ज़्यादा मर्द पैसों का भूखा होता है, क्योंकि अक्सर वो मर्द ही निकलता है जो विरासत में बहनों को हिस्सा नहीं देता। क्या बात है। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ, जब तक ये भाई बहनों को हिस्सा दे नहीं देंगे ना, मैं जब तक इस पे एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूँ। क्या बात है, खूबसूरत क्या बात है। और अपना ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।